Morning students, welcome to your Hindi class. Today I will explaining chapter 4 मुझ में भी प्राण है। पाठ की मुख्य पात्र बालिका रीना के घर शाम को पूजा हुई। पूजा समाप्त होने के बाद वह टेलीविज़न देखने के लिए बैठ गई और उसकी माँ साफ सफाई में लग गई। टेलीविज़न पर नदियों के प्रदूषण से संबंधित कोई कार्यक्रम आ रहा था। थकान के कारण रीना को नींद आने लगी और नींद में सोने से पहले उसके कानों में माँ के शब्द पड़े थे। वे पिताजी को एक बड़ी सी पॉलीथीन देकर कह रही थी कि इसका जो कूड़ा करकट है, जो सामान है, इसको सुबह आप नदी में डाल देना। रीना सपना देखती है कि स्कूल जाते समय माँ उसे वह पॉलीथीन देती है और वह एक नदी पर रुकती है और पॉलीथीन नदी में डालने के बाद जैसे ही मुड़ती है उसे किसी के सुबकने की आवाज़ आने लगती है। पूछने पर रीना के सामने एक स्त्री प्रकट हो जाती है। वह स्त्री रीना द्वारा पॉलीथीन नदी में फेंका जाना अपनी पीड़ा का कारण बताती है और वह स्त्री कोई और नहीं, नदी रहती है जो अपनी पीड़ा को रीना को बताती है। वह स्त्री रीना द्वारा पॉलीथीन नदी में फेंका जाना और मानव लोगों के कई इस टाइप के व्यवहार से, इस तरह के व्यवहार से बहुत दुखी रहती है, बहुत पीड़ित रहती है और मानव से अपने संबंध तथा मानव द्वारा उसके दुरुपयोग से संबंधित कई तथ्यों को प्रस्तुत करती हुई अपनी पीड़ा जो है वो रीना से व्यक्त करती है। नदी की पीड़ा जानकर रीना भी आहत हो जाती है और तभी माँ की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। माँ पिताजी को वही पॉलीथीन पकड़ा रही होती है। रीना वह पॉलीथीन तुरंत दौड़कर अपने पिताजी से छीन लेती है और माता और पिता को अपने सपने के बारे में बताकर नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए अपने प्रण के बारे में बताती है कि अब उसने प्रण लिया है कि वो कभी भी पानी के स्रोतों को दूषित नहीं करेगी और दूसरों को भी जागरूक करेगी। इस प्रण के बारे में अपने माता पिता को बताती है और माता और पिता दोनों अपनी बच्ची की सराहना करते हैं और उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम करेगी रोशन जग में मेरी राज दुलारी। तो स्टूडेंट्स, पाठ 4 मुझ में भी प्राण हैं। इस पाठ में नदियाँ, हवा, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनके बारे में बताया गया है। इनसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को जीवन मिलता है, परंतु वर्तमान में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस अमूल्य धरोहर का विनाश करता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर नदियों के प्रदूषण तथा उसकी पीड़ा एवं व्यथा कथा से अवगत कराना है। साथ ही हमें पर्यावरण के संरक्षण के प्रति सचेत करना भी है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप रीड करिए। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।